प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल कैरियर इम्पैक्ट रांची में आपका वेलकम है। मैं मोहम्मद अकबर आप लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ रहा। अभी आप जेएसएससी सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं और इस मौके पे हम आप लोगों के लिए मैथ और रीजनिंग का लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं। गेस क्वेश्चंस का वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में किस स्तर का क्वेश्चन पूछेगा, उसका लेवल क्या होगा, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। अल्टरनेट डेज पे हम मैथ और रीजनिंग के कंटिन्यू वीडियो अपलोड कर रहे हैं और खुशी की बात यह है कि आप लोगों का खूब सपोर्ट भी मिल रहा है। कुछ बच्चे लगातार कमेंट के जरिए अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि इस वीडियो से उन्हें बहुत फायदा हो रहा है और आप लगातार वीडियो अपलोड करते रहें और हो सके तो ज्यादा करें, बट मेरे पास वक्त की कमी होने की वजह से हम ज्यादा वीडियो नहीं अपलोड कर पाते हैं, क्योंकि दिन में डेली क्लास लेना पड़ता है। सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक कंटिन्यू रहते हैं। अभी भी हम जब वीडियो बना रहे हैं तो तकरीबन 11 बज के कुछ मिनट रात का हो रहा है, तो वक्त नहीं मिलता है जिसकी वजह से हम ज्यादा वीडियो बना पाए। फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम एक वीडियो तो हम जरूर अपलोड करें ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, और हो भी रहा है। बच्चे सीख भी रहे हैं और सारे क्वेश्चन का हम शॉर्टकट ट्रिक के जरिए सॉल्यूशन भी बताते हैं कि अगर सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं दे रहे हैं, बाजार में तो बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं वैसे प्रश्नों का संग्रह नहीं है, वैसे बुक्स का में कलेक्शन नहीं है। इसलिए मजबूरन होकर के इस तरह का सीरीज शुरू करना पड़ा और आपके बीच आना पड़ा। चलिए वक्त को जाया नहीं करते हुए डायरेक्ट हम चलते हैं। आज की वीडियो मैथ पर बेस्ड है। मैथ के कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पर लिखे हुए हैं, इन्हें आप देखें। जैसे पहला सवाल है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? एक रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है 120 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और प्लेटफॉर्म पर खड़ा कोई व्यक्ति है, उसे पार करने में, मतलब उस व्यक्ति से होकर गुजरने में 10 सेकंड का वक्त लगता है। वक्त कितना लग रहा है? 10 सेकंड। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी हुई है? 120 मीटर। तो अब बोल रहा है रेलगाड़ी की चाल बताना है कि चाल क्या है, किस स्पीड से जा रही है। तो चाल निकालने के लिए, स्पीड निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा ही है कि स्पीड अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ट्रेन की जो लंबाई है उसे जितनी समय लग रहा है व्यक्ति को पार करने में, उससे डिवाइड दे दीजिए। 1 0 कैंसिल हो गया तो निकलेगा 12 मीटर पर सेकंड। बट ध्यान रहे कि ट्रेन की लंबाई मीटर में है और आपका समय भी सेकंड में दे रखा है, दोनों एक कैटेगरी में है, तब तो निकलेगा मीटर पर सेकंड। और अगर आंसर मान लो ये मीटर में दिया हो और पार करने का समय मिनट में दे दिया हो तो एक कैटेगरी में बदलना जरूरी है। अगर समान जाति में आप उसको बदलेंगे नहीं, सेम कैटेगरी में उसको आप बदलेंगे नहीं, तो आपका आंसर गलत होगा, फिर आप सही आंसर का उम्मीद ना रखें। इसलिए जरूरी है कि एक कैटेगरी में कन्वर्ट करना। तो बन गया, क्योंकि 4 बराबर होता है क्या? दूरी बटा समय। तो यहां दूरी क्या है? जो ट्रेन की लंबाई है वही है, और समय लगा 10 सेकंड, उससे भाग दे दिए तो 12 मीटर पर सेकंड इतनी स्पीड है। अब देखना है कि आपके ऑप्शन भी दे रखा है मीटर पर सेकंड में, तब तो कोई बात नहीं है, आपका आंसर यही होगा 12 मीटर पर सेकंड। और इनकेस अगर किलोमीटर पर आवर में देता तो फिर हम इसको बदलते। क्लियर है? चलिए दूसरे सवाल पे तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है, एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन कितना होगा? तो बोलता है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 384, देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो उसका वॉल्यूम निकालना है, मेंसुरेशन चैप्टर से है। एक घन बोलता है तो घन आप जानते हो, इसको घन कहते हैं, ये घन है। और इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण का मतलब है कि यहां तक कि इसकी पूरी टोटल सरफेस एरिया इसका दे रखा है। कितना दे रखा है? 384। और टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है घन का 6 इंटू साइड स्क्वायर, मतलब 6 गुने भुजा का वर्ग, इसके बराबर होगा। अगर 6 से आप कैंसिल कर देते हो इसको, 6 का है 6, 6 6 36, 2 बचेगा, 6 चौके 24, 64 आया। तो भुजा कितना आ गया है इसका? 64। एक तरफ से स्क्वायर हटेगा, दूसरे तरफ रूट चढ़ेगा, और 64 का होता 8, तो इसका निकल गया 8 सेंटीमीटर। मतलब इसकी भुजा की जो लंबाई है वो है 8 सेंटीमीटर। लेकिन हमें सवाल इसकी लंबाई नहीं पूछ रहा, पूछ रहा है इसका आयतन कितना है, इस घन का वॉल्यूम क्या है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या है, आयतन क्या है। तो आयतन का फार्मूला होता है जो साइड दिया हुआ है उसका घन, तो साइड का क्यूब कर दीजिए, 8 का क्यूब हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका आंसर हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। यहां सब क्यूब होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 512 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन पूछ रहा था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कितना आसान है, मेंसुरेशन से रिलेटेड था। सिर्फ आपको फार्मूला जानना है कि बोल क्या रहा है। क्यूब बोलता है तो क्यूब कीजिएगा, क्यूबाइड बोलता है तो क्यूबाइड का फार्मूला लगाइएगा। अब देखिए अगला सवाल, एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण ए बराबर 80 डिग्री हो तो कोण सी बराबर वाट। एक चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है, ज्योमेट्री चैप्टर से है, मतलब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उस ABC है, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose एंगल A is 80 डिग्री, जिसका कोण A 80 डिग्री है। फाइंड एंगल C, तो उसका कोण C निकालने बोलता है। तो देखो एक चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है, और चक्रीय चतुर्भुज कहते किसको है? जिस चतुर्भुज की चारों शीर्ष किसी वृत्त को स्पर्श करे उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल ऑफ एनी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 180 डिग्री। किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जोड़ सदा 180 डिग्री होता है। ये 80 हो गया तो इसका मतलब है ये 100 डिग्री होगा। उसी तरह इन दोनों का जोड़ भी 180 होगा। अब 100 देखो कहां पे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। कितना सिंपल सा सवाल था ज्योमेट्री का, कितना आसानी से बन गया। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी जानना जरूरी है। अगर ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर, अगर उसकी प्रॉपर्टी नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। वैसे तो सारी चैप्टर में ये लागू होता है, चाहे वो मेंसुरेशन हो, चाहे वो ज्योमेट्री हो, चाहे वो बोर्ड एंड स्ट्रीम हो, टाइम एंड वर्क हो, चाहे वो ट्रेन हो, कोई भी चैप्टर के बारे में बात करें, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चंस को बनाने में दिक्कत होगी। तो कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बेहद जरूरी है, तब तो आप आसानी से बना सकते हैं। और दूसरा है कि जो प्रॉपर्टीज है, जैसे हमने आपको बताया कि चक्रीय चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टीज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं किसको है, वो चीज को जानना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो सिंपल सा, इसको जोड़ना है। 1 बार 3, 2 बार 3, 3 बार 3 और 4 बार 3 है। इसको जोड़ने का तरीका क्या है, इधर से जोड़ेंगे, देखो दाहिने तरफ 1 2 3 4, 3 चौके 12, 12 का 2 बचेगा 1, फिर करोगे 1 2 3, 3 3 9 और पहले का 1 10, 10 का 0 बचेगा कितना 1। अब आगे जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। पीछे से देखो, ये पीछे से लाए ना, पीछे से यहाँ आ रहा है कितना 0 1, पीछे से यहाँ आ रहा है 0 9, पीछे से आ रहा है यहाँ 0 3, यहाँ क्या आ रहा है 0 2, तो ये आंसर होगा। आगे आप इसको जोड़ भी लोगे तो देखोगे इतना ही आंसर आ रहा है। तो आगे आपको जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। हम सिर्फ क्या किए, पीछे से इसको ऐड किए, पीछे से ऐड करने पर हमारा आ रहा है कितना 0 2,
अब 02 देखें कहां आ रहा है, तो देखिए यहाँ 01 आ रहा है, ये नहीं होगा ऑप्शन। यहाँ 09 हो रहा है, ये नहीं होगा ऑप्शन। यहाँ 03 हो रहा है, ये नहीं होगा ऑप्शन। तो ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन ए होगा। 3702 इज द सम ऑफ दिस इक्वेशन। इस समीकरण का ये जोड़ होगा। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है? कितना आसानी से बन गया। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है ए की आई बी की आई से 20% अधिक है, तो बी की आई ए की आई से कितनी प्रतिशत कम है? यहां 2 है, ये प्रतिशत चैप्टर से है, परसेंटेज से। ए की आई बी की आई से 20% अधिक है। ए सैलरी इज 20% मोर देन बी सैलरी। सवाल क्या बोला? ए सैलरी इज 20% मोर देन बी सैलरी। ए की आई, ए की जो सैलरी है, जो इनकम है, वो बी से 20% अधिक है। इसका मतलब है कि बी की आई ए की आई से कम है। इट मींस बी सैलरी इज लेस देन ए सैलरी। देन हाउ मच? लेकिन कितना? वही तो बोल रहा है फाइंड आउट करने। अगर ए की आई बी की आई से 20% ज्यादा है, तो बी की आई ए की आई से कितनी परसेंट कम है? तो देखो इसको ट्रिक के जरिए कितने आसानी से बनाओगे। अगर 20% ज्यादा है तो 20 गुना 100 कर दो, और याद रखो अगर ज्यादा होता है तो 100 में ऐड करोगे, 100 में ऐड, और कम रहने से घटाओगे। तो 20% ज्यादा 100 में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 120। यहां देखो 20 से क्या 20, 20 छक 120। अब इसको फिर काटो, 2 तिया 6, 2 50 50 को 3 से डिवाइड दोगे तो 16.2/3%, और यही आंसर हो गया। अब देखो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? 25, 30, 33.1/3, 16.2/3, ये आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। इज इट क्लियर? या अभी कोई दिक्कत है? क्वेश्चन दिया था ए सैलरी इज 20% मोर देन बी सैलरी, देन हाउ मच? बी सैलरी इज लेस देन ए सैलरी। तो आप क्या करोगे? 20% ज्यादा तो 20 गुना 100, ये परसेंट 100 कैसे आया? प्रतिशत से। और 20% ज्यादा तो 100 से जोड़ दिए। अब इसको सॉल्व कर दिए तो 16.2/3 प्रतिशत जो है ये कम होगा। वही निकल गया आंसर। चलिए अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दिया है 1/3। क्वेश्चन देखिए, 1/3, 2/9, 5/6 एंड 4/27। ये 4 भिन्न दे रखा है। ये 4 सिंपल भिन्न है। इसका बोलता है लघुत्तम समापवर्तक कितना है। लघुत्तम समापवर्तक का अर्थ है एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको निकालने बोलता है एलसीएम फाइंड आउट कीजिए। इसका एलसीएम क्या होगा? 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27। अगर इसका एलसीएम बोलता है तो देखो ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को हर। इसका इंग्लिश में बोलते हैं नोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर। अगर एलसीएम निकालने बोलता है तो आप क्या करोगे? एलसीएम कैसे फाइंड आउट करोगे? ऊपर जितना भी दिया हुआ अंश सबका एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ किसका 1, 2, 5 एंड 4, इसका एलसीएम ले लोगे। और नीचे का HCF ऑफ किसका 3, 9, 6 एंड 24, इसका आप HCF ले लोगे। अब इसका एलसीएम लेने आपको पता है कि एलसीएम लोगे तो कैसे होगा? आपको पता है कि 2, 5 और 4 का एलसीएम क्या होता है। जब इसकी एलसीएम लोगे तो 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, 5 उतर जाएगा। इसी तरह 2 5 10, 10 दूनी 20। इसकी एलसीएम कितना आ जाएगा? ऊपर में 20 और नीचे में कितना आ रहा है? HCF निकालना है। HCF मतलब अब सब में कुछ कॉमन है, देखो तो 3, 9, 6 और 24। अब देख रहे हो कुछ कॉमन हो रहा है तो 3 हो रहा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 8 जा। कॉमन सब में क्या मिल रहा? तो कॉमन सब में नहीं आ रहा है। एक कॉमन को नहीं लेते हैं तो सब में रहता है। तो कॉमन आ रहा 3 तो ये 3 आ जाएगा। तो यहां से आपको मिल जाएगा कितना?
20/3, 20/3 सी, ऑप्शन नंबर सी, इसका एलसीएम निकल गया। ये दो लास्ट प्रश्न जो दिया हुआ है, जो सिंपल फ्रैक्शन दे रखा है, इसका एलसीएम कितना होगा 20/3। क्लियर है? तो आज जो हमने 6 क्वेश्चंस बताए, ये 6 क्वेश्चन नहीं बल्कि आपके आने वाले एग्जाम के 6 गेस क्वेश्चन हैं। हो सकता है इसी में से कुछ क्वेश्चन हूबहू इसी तरह से आ जाए और नहीं तो कुछ आंकड़ा को बदल करके चेंज करके आपको पूछ सकता है, बट पैटर्न इसी तरह रहेगा। अगर आप इन सब पैटर्नों को लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी मैथ, आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। उम्मीद है कि आज का क्लास पसंद आया होगा आपको। अगर पसंद आए तो अपने साथियों को भी शेयर करें और उन्हें भी बताएं किस तरह के क्लासेस शुरू हुआ है, वो ज्वाइन करें। और वो अगर अब तक के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, कैरियर इंपैक्ट रांची, और जितनी भी वीडियोस आई हुई है जो सीरीज से है वो कम से कम उसे तो देख ले। वैसे अब तक के बहुत सारे वीडियोस आ गए हैं हमारे पास, आप उनमें से जितनी जो सीरीज की वीडियो चल रहे हैं जेएसएससी सचिवालय 2023 सीरीज के नाम से, वो सारे वीडियो को देख ले। और कोई दिक्कत हो, किसी तरह का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यही दे रखा है ऊपर बोर्ड में राइट साइड, आप इस नंबर से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।